दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। मॉडर्न साइंस के अनुसार इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कराया जा सकता है, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा तो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से, जो कि ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स है। जिस फिनोमिनन की वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा उसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, और इस इंफॉर्मेशन के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के प्रोसेस को कहते हैं टेलीपोर्टेशन। अब टेलीपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन के रूप में किसी भी मैटर या नॉन मैटर को एक जगह से किसी भी दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है, और वो भी बिना डिस्टेंस की चिंता किए। और ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट टेलीपोर्टेशन को सच करके ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब टेलीपोर्टेशन कैसे काम करता है, साइंटिस्ट कैसे इसे करने में सक्सेसफुल रहे, क्या हम इंसान भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, ऐसे ही सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। Scientists have demonstrated long-distance quantum teleportation, the instant transfer of units of quantum information known as qubits for the first time They have ever. successfully transferred the most complex data yet from one place to another with no connection, but we're not talking about people like you and me, Erica. They did quantum particles. We're talking on the very, very small. Teleportation is a new way of communication. It can use quantum entanglement to achieve a disembodied transmission of unknown quantum states between distant quantum systems. Hence, it has become the core functional unit of long-distance quantum communication and distributed quantum computing. 1997 में ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग के फेमस रिसर्चर एंटन जेलिंगर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्जन या कहें एसपीडीसी, जो कि एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से एक फोटोन को दो लो एनर्जी एंटेंगल फोटोन पेयर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इन दो एंटेंगल फोटोन्स के बीच एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क डिस्कवर किया जिसमें कि एक एंटेंगल पार्टिकल में चेंजेस होने की इंफॉर्मेशन को दूसरे एंटेंगल पार्टिकल में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि अगर उन दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल को छेड़ा जाएगा तो दूसरा भी रिएक्ट करेगा, वो भी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। और ये सब पॉसिबल हो पाता है पार्टिकल एंटेंगलमेंट की वजह से। अब अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं या एंटेंगल किए जाते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस भले ही कितना भी क्यों ना हो, वो बिना फिजिकल कांटेक्ट के एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, वो भी रियल टाइम में। अब वापस आए एंटन जेलिंगर के एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने इस इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को टेलीपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहा, और इनके इस एक्सपेरिमेंट ने आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी मदद से क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटर्स पॉसिबल हो पाए। और इसी वजह से इन्हें 2022 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब इनके इस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर सन 2000 में जापान की तोहोकू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मासाहिरो होता ने एक थियरी डेवलप की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल के बीच में इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट कर पा रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, ठीक वैसे ही हम क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन भी अचीव कर सकते हैं। यानी कि हम दो एंटेंगल पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उस समय ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल था, यानी कि इस थियरी को बैक करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन 2008 में उन्होंने अपनी थियरी पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को पेश किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस स्पेस के वैक्यूम में क्वांटम फील्ड के अंदर बनने वाली नेगेटिव एनर्जी कभी खुद ब खुद क्रिएट नहीं होती है, बल्कि नेगेटिव एनर्जी भी यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से से क्वांटम लेवल पर टेलीपोर्ट होकर आती है। यानी कि अगर दो एंटेंगल पार्टिकल में किसी भी एक पार्टिकल में हम एक्स्ट्रा एनर्जी को इंजेक्ट करेंगे तो दूसरे पार्टिकल में नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि उस पार्टिकल की एनर्जी कम होने लगेगी। अब मासाहिरो की इस थियरी को कई सारे रिसर्चर्स ने काफी सीरियसली लिया, और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद IBM क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से सच में एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सक्सेसफुली टेलीपोर्ट किया गया, और वो भी मासाहिरो की दी गई मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से।
अभी रिसर्चेस काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि बिना किसी फिजिकल मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी इंफॉर्मेशन या एनर्जी को ट्रांसफर करना अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। हम ह्यूमंस साइंस में इतनी एडवांसमेंट कर चुके हैं कि कुछ सालों पहले इम्पॉसिबल सा लगने वाला टेलीपोर्टेशन कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी हम अचीव कर चुके हैं। अब अगला जो मेजर सवाल आता है वो है कि क्या हम इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत टेलीपोर्ट किया जा सकता है? वेल, इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। यानी कि हम ह्यूमंस को टेलीपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन करंट टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं। आखिर ऐसा क्यों है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जरा खुद सोचिए कि एक फोटोन की इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी को टेलीपोर्ट करने में और पूरे के पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप में से कई सारे साइंस एंथुसियास्ट कहेंगे कि हमारा शरीर भी तो क्वांटम लेवल पर इंफॉर्मेशन और एनर्जी से ही बना हुआ है, तो फिर आखिर हमें टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया जा सकता? वेल, इसका आंसर एक एनालॉजी देकर समझाता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आयरन माउंटेन डेटा सेंटर। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है, जिसमें कि करेंटली अराउंड 1.5 बिलियन जीबीस ऑफ डेटा स्टोर्ड है। अब अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेटा स्टोरेज फैसिलिटी कौन सी है, तो वेल वो है हमारी ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में अराउंड 1.5 जीबी का डेटा या कहें जेनेटिक कोड स्टोर्ड होता है। अब एक एवरेज ह्यूमन में अराउंड 40 ट्रिलियन सेल्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में अराउंड 60 ज़ेटाबाइट्स या सिंपली कहें 60,000 बिलियन जीबीस ऑफ डेटा स्टोर्ड है, जो कि आयरन माउंटेन डेटा सेंटर से 40,000 टाइम्स ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक ह्यूमन बॉडी को टेलीपोर्ट करना है तो कितनी ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत है, और अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो टेलीपोर्टेशन के दूसरे एंड पर आप नहीं बल्कि आपकी अस्थियां पहुंचेंगी। अब ऑब्वियसली ऐसा कौन ही चाहेगा, तो यही रीजन है कि हम इंसानों को टेलीपोर्ट करने में अभी असमर्थ या कहें इनकेपेबल हैं। लेकिन निराश मत होइए दोस्तों, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर चुके हैं वो बाकी चीजों में काफी ज्यादा काम आ सकती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन की मदद से बिना नेटवर्क लॉस के हम कहीं पर भी किसी से भी कितनी देर भी बात कर सकेंगे। हमें नेटवर्क टावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ एनर्जी टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से हम घर पे चार्जर लगा के अपनी इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कहीं पर भी चार्ज कर सकेंगे, वो भी बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। और इसी तरह के कई सारे इम्प्लीकेशंस हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ दशकों के बाद हम चीजों को भी टेलीपोर्ट कर पाएंगे। अब अगर आपको जानना है कि 1D, 2D और 3D के अलावा और कितने डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको देखना है कि बैटरीज का फ्यूचर आखिर कैसा होने वाला है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।